हेलो गाइस, वेलकम बैक। मूवी एक्सप्लेनर संजीव प्रेजेंटिंग अलादीन। मूवी की स्टार्टिंग में हम समुंदर में बहुत सारे शिप को देखते हैं। इन शिप में से एक शिप में दो बच्चे होते हैं जो दूसरे शिप को देख के आपस में बातें करते हैं कि वो शिप कितनी बड़ी है और कितनी सुंदर है। इन दोनों के पिता वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि जो अच्छी दिखने वाली चीज़ होती है जरूरी नहीं वो हमारे लिए भी अच्छी हो। हमारा शिप बहुत बार समुंदर के तूफानों से हमारा साथ दिया है। चलो मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक अनोखी दास्तान। इसमें है अलादीन और है जिन। वो अपने बच्चों को अलादीन और जिन की कहानी सुनाता है, जिसमें एरोविन सिटी का जो वजीर है वो एक गुफा के सामने खड़ा है। तभी गुफा के अंदर से एक आवाज़ आती है, शिप डायमंड इन द रॉक, यानी यही इंसान केव के अंदर एंटर कर सकता है। इसके बाद हम अलादीन को देखते हैं जो एक लेडी से बात कर रहा होता है। अलादीन का एक मंकी होता है, इसका नाम अब्बू है। अब्बू उस लेडी का नेकलेस चुरा लेता है। दरअसल अगलबा में ये दोनों चोरियां करते हैं। अलादीन अपने मंकी के साथ एक दुकान में जाता है। उस नेकलेस के बदले कुछ खजूर खरीदता है। अलादीन देखता है कि वहाँ पर कुछ भूखे बच्चे होते हैं। वो खजूर इन बच्चों को दे देता है, यानी वो एक अच्छा इंसान है, रहम वाला इंसान है। वही शहर में हम प्रिंसेस को देखते हैं जिनका नाम प्रिंसेस जस्मिन है। वो अपनी भेष बदलकर शहर में घूम रही होती है। वो देखती है दो बच्चे भूखे हैं। वो दुकान से ब्रेड लाकर उन्हें दे देता है, पर उसके पास पैसा नहीं है। दुकान वाला उसे पकड़ लेता है, मगर उसे भी नहीं पता होता ये उनकी प्रिंसेस है। अलादीन अपने मंकी के साथ वहाँ पर पहुँचता है। बड़ी चालाकी से वो जस्मिन को वहाँ से भगाकर ले आता है। वो दोनों अलादीन के घर जाते हैं जो दिखने में अच्छा नहीं है, टूटा फूटा है, पर यहाँ से पूरा शहर को देख सकते हैं। जस्मिन यहाँ से अपनी पैलेस को भी देख सकते हैं, लेकिन वो अलादीन को नहीं बताती वो इनका प्रिंसेस है। वो अपना नाम डालिया बताती है, पर अलादीन जब उसका ब्रेसलेट देखता है तो वो जान पाता है कि वो पैलेस से आई है। वो अलादीन से झूठ बोल देता है कि वो प्रिंसेस के लिए काम करती है। तभी प्रिंसेस देखती है कि पैलेस के पास एक शिप आ रहा है। वो कहती है उसे जाना होगा प्रिंसेस को रेडी करने के लिए। वो देखती है उसका ब्रेसलेट उसके हाथ में नहीं होता। वो अलादीन से अपना ब्रेसलेट वापस मांगती और कहती है मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम एक चोर हो। वो ब्रेसलेट मेरी मॉम का था। ये कहकर वहाँ से चली जाती प्रिंसेस। अलादीन की मंकी उसके पास आता है जिसके पास वो ब्रेसलेट है। अलादीन अपने मंकी को कहता है कुछ सिचुएशन में चोरी नहीं करते। हम जस्मिन को देखते हैं जिसे एक राजकुमार देखने के लिए आया है, पर वो जस्मिन को पसंद नहीं आता, इसलिए वो मना कर देती है। यहाँ पर जो वजीर होता है जिसके अंदर जादुई पावर होता है, वो यहाँ पर सुल्तान को कहता है हमारे आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना है। प्रिंसेस जस्मिन को राजकुमार को मना नहीं करना था। इसके बाद वजीर अपने मैजिक से सुल्तान को अपने बस में कर लेते हैं और एक किंगडम जिसका नाम सेरापार है वहाँ पर आक्रमण करने के लिए कहता है। वहाँ पर तभी जस्मिन आ जाता है और कहते हम वहाँ पर आक्रमण नहीं कर सकते, वो मेरी माँ का किंगडम था। सुल्तान भी उसकी बस से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं हम उस किंगडम पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे। इसके बाद हम अलादीन को देखते हैं जो चोरी छुपे पैलेस के अंदर घुस गया है, क्योंकि उसे जस्मिन का ब्रेसलेट लौटाना है। यहाँ पर वजीर का पालतू तोता उसे देख लेता है। उसे देखकर कहता है ये डायमंड इन द रॉक है जो केव के अंदर एंटर कर सकता है।
अब अलादीन जस्मिन के पास जाता है, उसे उसकी ब्रेसलेट वापस कर देता है और कहता है वो कल फिर से आएगा, हम दोनों वॉक करने चलेंगे। अलादीन जब कमरे से बाहर निकलता है तब वजीर के सिपाही उसे पकड़ लेते, उसे वजीर के पास ले जाते। वजीर अलादीन को अपने साथ रेगिस्तान में ले जाता है। वजीर अलादीन को कहता है जिसे तुम अभी ब्रेसलेट देकर आई हो वो यहाँ का प्रिंसेस है, इसका नाम जस्मिन है। मैं पहले तुम्हारी तरह एक चोर था, पर अब मेरी पूरी किस्मत बदल गई है, मैं तुम्हारी भी किस्मत बदल सकता हूँ, तुम्हें बहुत अमीर भी बना सकता हूँ। तुम जिंदगी में जो चाहोगे सब खरीद पाओगे, और इसके बदले तुम्हें एक केव के अंदर जाना होगा। वहाँ पर एक ऑयल लैम्प है जो तुम्हें मेरे लिए लाना होगा, पर याद रखना वहाँ पर और भी बहुत बेशकीमती चीज़ होगी, पर तुम सिर्फ ऑयल लैम्प के अलावा किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, वरना गुफा के अंदर से कभी निकल पाओ, हमेशा के लिए बंद हो जाओगे, तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। अलादीन उसकी बात मान जाते और केव के अंदर चला जाते उसकी मंकी के साथ, जहाँ पर गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, डायमंड और भी सारे चीज़ होती है, जिसे देखकर वो और उसका मंकी हैरान होते हैं। वो देखते हैं चट्टान के नीचे एक मैजिकल कारपेट दबा हुआ है। वो कारपेट इशारे में अलादीन को आज़ाद करने के लिए कहता है। अलादीन उसे आज़ाद कर देता है। वो देखता है चट्टान के ऊपर वही ऑयल लैम्प है जिसे लेने वो यहाँ तक आया है। वो अपने मंकी के साथ ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। तभी उसकी मंकी अबू देखता है वहाँ पर लाल कलर का एक चमकता हीरा होता है। उस हीरे को पकड़ लेता है। इसके बाद गुफा के अंदर से आवाज आना शुरू हो जाती है। चारों तरफ लावा फैलना शुरू हो जाता है, पर अलादीन किसी तरह से वो चिराग को लेकर एंट्री गेट तक पहुँच जाता है, जहाँ पर वजीर है। वजीर अलादीन से चिराग छीन लेता है, वापस उसे गुफा के अंदर धक्का दे देता है। उसका मंकी अब्बू वजीर से चिराग को छीन लेता है। मैजिकल कारपेट दोनों को अच्छे से जमीन पर उतार देती है। अलादीन को अब पता चलता है कि उसकी मंकी ने वजीर से चिराग को छीन लिया है। अलादीन देखता है चिराग बहुत गंदा है, उसे घिसकर साफ करना शुरू कर देता है। अगले पल उसके अंदर से एक जिन निकलता है। वो अलादीन से कहता है तुम अपनी कोई भी 3 विशेष मांगो, मैं उसे जरूर पूरा करूँगा, बस तुम्हें इस चिराग को खींचना होगा और कहना होगा आई विश। उसके बाद तुम जो चाहोगे मैं उसे पूरा कर दूँगा। अलादीन कहता है ठीक है, हमें इस गुफा से बाहर निकाल दो। जिन इन सबको बाहर निकाल देता है। अलादीन बाहर निकलने के बाद बोलता है मैंने अपनी पहली विश नहीं मांगी, ना कि मैंने चिराग को घिसा था, ना ही मैंने पहले आई विश बोला था। जिन उसकी बात मान जाता है। अलादीन जिन से बात करके बहुत अच्छा लगता है, और वो जान पाता है कि जिन हजारों सालों से चिराग के अंदर कैद है। यदि कोई उसकी इच्छा पूछे तो उसकी इच्छा होगा वो चिराग से हमेशा के लिए बाहर आ जाए, और वो इंसानों की तरह अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है। अलादीन जिन से पूछता है तुम कैसे आज़ाद होगे। जिन बताता है यदि कोई अपनी 3 विश में से एक विश में मुझे आज़ाद हो जाने का मांग करे तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा। अलादीन कहता है मैं अपनी लास्ट विश में तुम्हें ज़रूर आज़ाद करूंगा। इससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक राजकुमार बना दो। जिन उससे एक के लिए पूरा किंगडम खड़ा कर देता है, उसको प्रिंसेस ऑफ अबाबा बना देता है, और उसकी मंकी को एक एलिफेंट बना देता है। अब अलादीन एक राजकुमार बन चुका है, तो वो पूरी शान से राजकुमारी जस्मिन से मिलने उसकी पैलेस में जाता है। जिन सबको बताता है ये प्रिंसेस ऑफ अबाबा है, इनका नाम अली है। अलादीन नया नया प्रिंसेस बनाए, इसलिए बोलते समय बहुत सारे गलतियां करता है, इसलिए जस्मिन और सुल्तान उनसे इम्प्रेस नहीं होते। वजीर भी यहाँ पर होता है। वो कहता है अबाबुआ किंगडम का नाम पहले कभी नहीं सुना। सुल्तान अलादीन से कहता है
तुम शाम को दावत में ज़रूर आना। जस्मिन सुल्तान यहाँ से चले जाते हैं। दरअसल अलादीन पूरी तरह से बदल चुका है, इसलिए उसे कोई नहीं पहचान पाता। अलादीन यहाँ पर जस्मिन को इम्प्रेस करने में फेल हो गया है। जिन कहता है तुम चिंता मत करो, दावत में तुम्हारे पास एक और मौका है। अलादीन शाम को दावत में आ जाता है। हम वजीर को देखते हैं जो अलादीन को अपने बस में करना चाहता है, पर जिन उसे भाप लेता है। वजीर को इंटरप्ट कर देता है, जिससे वो अलादीन के ऊपर मैजिक नहीं कर पाता। हम देखते हैं अलादीन प्रिंसेस के पास होता है, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर फिर से एक बार वो नाकाम होता है। तभी यहाँ म्यूजिक बजता है। जिन उसे इशारे से डांस करने के लिए कहता है। इसके बाद वो अलादीन से शानदार डांस भी करवाता है, जिसे सब इम्प्रेस हो जाते हैं सिवाय प्रिंसेस की। वो पार्टी छोड़कर चली जाती है। उसके बाद देखते हैं जिन राजकुमारी जस्मिन के लिए जो काम करती है, उसका नाम डालिया है, जिसके नाम से वो पहले अलादीन को अपने आप इंट्रोड्यूस करवाया था, मिलने जाता है। जिन डालिया से कहता है क्या तुम मेरे साथ वक्त पर चलोगे। दरअसल जिन को वो लड़की बहुत पसंद आती है। वही राजकुमारी जस्मिन को देखते हैं जो अपनी कमरे में अकेले होती है। अलादीन वहाँ पर पहुँचता है और कहता है क्यों ना हम घूमने चले। जस्मिन जब अलादीन की मैजिकल कारपेट को देखती है तो वो हैरान हो जाती है। उसे घूमना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो अलादीन के साथ चली जाती है। जब वो शहर में घूम रहे होते हैं तब जस्मिन को पता चल जाता है कि जो प्रिंस अली है वही अलादीन है। पूछती है ये क्या है। अलादीन कहता है उसे घूमना अच्छा लगता है, इसीलिए वो अपनी होलियाँ बदलकर उस दिन शहर में घूम रहा था। असल में वो एक प्रिंस है। जस्मिन उसकी बात मान जाती है। अलादीन पैलेस में वापस पहुंचकर सारी बातें जिन को कहता है। जिन कहता है तुमने गलत किया, तुम अपनी झूठ को सारी जिंदगी नहीं छुपा सकते। एक ना एक दिन तुम्हें जस्मिन को सारी सच्चाई बताना होगा। अगले सीन में वजीर का जो पैरेड होता है वो अलादीन को मैजिकल कारपेट में उसे देख लेता है। वो सारी बातें वजीर को कह देता है। वजीर को समझ में आ जाता है कि प्रिंस अली ही अलादीन है, जिसे वो गुफा में भेजा था। ये सब उस जादुई चिराग से किया है, इसीलिए वो उसे गिरफ्तार कर लेता है। उसे चिराग के बारे में पूछता है। अलादीन उसे चिराग के बारे में कुछ नहीं बताता। हम अलादीन की मंकी को देखते हैं जो मैजिकल कारपेट में बैठकर चिराग लेकर अलादीन की तरफ जा रहा होता है। वो देखता है अलादीन को वजीर ने समुंदर में गिराया है। उसकी मंकी भी चिराग को समुंदर में गिरा देता है, जिसके अंदर से जिन निकलकर अलादीन को बचा लेता है। जिन कहता है कि ये तुम्हारी दूसरी विश कष्ट होगी, यानी तुम्हारी दूसरी विश खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारे पास एक आखिरी विश बाकी है। हम वजीर को देखते हैं। उसे लगता है कि अलादीन मर चुका है। वो सुल्तान के पास जाकर कहता है अलादीन एक फ्रॉड था, वो भाग चुका है। अलादीन पहले से ही जस्मिन को वजीर की सारी सच्चाई बता दिया था। उसने बताया था कि वो एक झूठा इंसान है। वो सुल्तान को धोखा देकर वो राजा बनना चाहता है। जस्मिन ये सारी बातें अपने पिता को बता देती है, इसीलिए सुल्तान वजीर को गिरफ्तार कर देती है। सुल्तान अलादीन को कहता है तुम मेरे बेटे हो। अलादीन जब अपने रूम में जाता है वो जिन को कहता है मैं अपनी आखिरी विश में ये मांगना चाहता हूँ कि मेरा झूठ हमेशा के लिए झूठ बना रहे, मेरे सच्चाई के बारे में कोई न जान पाए। ये सुनकर जिन को अच्छा नहीं लगा। जिन अलादीन से कहते हैं तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपनी लास्ट विश में मुझे आज़ाद जरूर करोगे, पर अब अलादीन सेल्फिश बन चुका है, इसीलिए वो उसकी बात का जवाब नहीं देता। जिन वापस अपने चिराग के अंदर चला जाता है। अलादीन अपने पुराने घर में वापस आ जाता है। वो पैलेस को देखता है, जस्मिन को याद करता है। हम वजीर की पैरेड को देखते हैं जो चाबियां चुरा कर वजीर को आज़ाद कर देता है। वजीर अपने हुलिया बदलकर अलादीन से वो चिराग चुरा लेता है। वो जिन को ऑर्डर देता है कि
उसको सुल्तान की गद्दी पर बैठा लिया जाए। जिन को उसकी हुक्म मानना पड़ता है। जब ये बात राजा और प्रिंसेस को पता चलता है, गुस्से से वजीर के पास जाते हैं। सुल्तान का जो सीबे सलाहकार होता है वो उसे कहते हैं वजीर को गिरफ्तार कर लो। वजीर सीबे सलाहकार को कहता है अब मैं तुम्हारा सुल्तान हूँ, यहाँ पर जिन का जादू इन सबके ऊपर छाया, इसीलिए इन सबको यकीन हो जाता है कि वजीर उनका सुल्तान है। इसके बाद प्रिंसेस को भी गिरफ्तार कर देते हैं। जब वो कैद खाने में होती है वो सीबे सलार को यकीन दिला देती है कि उसकी पिता ही सुल्तान है। वजीर सबके साथ धोखा कर रहा है, वो कभी प्रजा के हित में अच्छा फैसला नहीं लेगा। सीबे सलार प्रिंसेस को आज़ाद कर देता है और जब वजीर को गिरफ्तार करने जाता है वजीर अपनी सेकंड विश मांगता है जिन से। वो कहता है मुझे सबसे पावरफुल जादूगर बना दो। जिन उसकी विश पूरा कर देता है। वो अब सबसे पावरफुल जादूगर है। वो सीबे सलार और उसके सारे साथी को गायब कर देता है। हम अलादीन को देखते हैं जिनको अब मालूम है कि उसकी चिराग को कोई चुरा कर ले गया है। वो पैलेस में जाता है। वो यहाँ पर जान पाता है कि उसकी चिराग को वजीर ने चुराया है। वो जब अपने चिराग को लेने जाता है तब वजीर उसे देख लेता है और अपनी मैजिक से उसे उसकी असली हुलिये में ले आता है। वो सुल्तान को और जस्मीन को उसकी सच्चाई बता देता है कि ये सिर्फ एक चोर है। इसके बाद वो अपनी मैजिक से इस जगह से गायब करके एक बर्फीली जगह में मरने के लिए छोड़ देता है अलादीन को। पर अलादीन की मैजिकल कारपेट आकर इनका जान बचाकर यहाँ से ले जाता है। हम वजीर को देखते हैं जो पैलेस में प्रिंसेस से शादी करने वाली होती है, पर प्रिंसेस मना कर देता है। जब उसके पिता को और उसके ही काम करने वाले डालिया को टॉर्चर करता है तो जस्मीन को उसकी बात माननी पड़ती है। अब इनका शादी होती है। जस्मीन उसे शादी के लिए हाँ बोलने वाली होती है। तब वो अलादीन को उसकी मैजिकल कारपेट पर देख लेता है, इसीलिए वो चिराग को उठाकर ऊपर से कूद जाता है। अलादीन उसे अपनी मैजिकल कारपेट से पकड़ लेता है। ये सब भागने लगते हैं। तभी वजीर का पैरट इनका पीछा करता है। वजीर अपनी मैजिक से अपनी पैरट को जायंट पैरट बना देता है और अपनी सारे मैजिक के इस्तेमाल से वो इन सबको पैलेस के अंदर ले आता है। वजीर अलादीन से कहता है कि जो हासिल करना चाहता था उसे मैंने हासिल कर लिया। तुम कभी भी अपनी मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। अलादीन कहता है तुम यूनिवर्स में कभी भी पावरफुल नहीं बन सकते। तुम हमेशा सेकंड रहोगे क्योंकि नंबर 1 पर जिन है। ये सुनकर वजीर को गुस्सा आता है। वजीर जिन से अपनी लास्ट विश मांगता है। वो कहता है मुझे इस यूनिवर्स की सबसे पावरफुल बना दो। जिन उसकी आखिरी विश पूरा कर देता है। जैसे वो इस यूनिवर्स का पावरफुल बनता है वो खुद चिराग के अंदर कैद हो जाता है। ये एक श्राप था जो अब वजीर भुगतेगा। जिन उस चिराग को दूर कैफ में फेंक देता है और अलादीन को कहता है तुम अपनी लास्ट विश में मांगो। अपनी लास्ट विश अपने लिए नहीं बल्कि जिन के लिए उसे आज़ाद कर देता है अलादीन। अब जिन एक आम इंसान है। वो डालिया से प्यार करता है। वो डालिया को अपने साथ चलने को कहता है। डालिया उसकी प्रपोज को एक्सेप्ट कर लेता है और कहती है मुझे 2 बच्चे चाहिए। हम सुल्तान को देखते हैं जो अपने रिंग को प्रिंसेस को दे देते हैं और अब इस किंगडम का वो नया सुल्तान है। कहानी अब प्रेजेंट में आती है जहाँ से कहानी शुरू हुई थी और जो आदमी अपने बच्चों को कहानी सुना रहा था वो दरअसल जिन है। अब वो पूरी तरह से इंसान बन चुका है। अब वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होता है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2019 में। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.9 आउट ऑफ द 10। उम्मीद है ये मूवी आप सबको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।